सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। राम नाम सुख राम कहें, रटे प्रीत सुआर। तो मुख मुगत की क्या चली, परम मुख जहाँ जाए। बोलो राम। महाराज कहते हैं राम नाम सुख राम कहे, रटे प्रीत सुनाए। तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जहां जाए। राम नाम रटते तो हैं सब, लेकिन उसमें प्रीति नहीं। प्रेम से रटे, प्रीति सु रटे तो उसका गुण आता है। दाता दरियाव जी महाराज जी के गुरु हुए स्वामी प्रेमदास जी महाराज, संतदास जी महाराज के शिष्य। आपने अपने अनुभव वाणी में बताया कि ये राम नाम ऐसा पराक्रमी है कि जो इसको जिस भाव से भजता है उसको उसी भाव का फल देता है, उसको उसी भाव का फल मिलता है। इसलिए राम नाम रटन करते समय, राम नाम क्या है? चिंतामणि है। चिंतामणि को हाथ में लेके जो चीज चितवन करो वही काम पूरा हो जाता है। ऐसे ही गुरु बना के ज्ञान लेके, राम नाम का सत्सबद भजन लेके, और जब हम भजन करते हैं तो जैसी हमारी भावना होती है वैसा ही हमको फल मिलता है। तो गुरु के शरण में जाके, गुरु परमात्मा नित्य नमो पुनित्य हूं काल के संत, प्रेम उभय बंधन करें भगवत कलानंत। गुरु परमात्मा नित्य नमो पुनिति हूं काल के संत। गुरु और परमात्मा एक ही है। इसलिए महाराज कहते हैं कि सबसे पहली वंदना परमात्मा स्वरूपी अपने गुरु महाराज को, और दूसरी वंदना तीनों तापों का नाश करने वाला वो शब्द। प्रथम बंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार, द्वितीयो बंदन राम जी जामे क्या भरम विकार। राम नाम से हमारा भरम और विकार दोनों मिट जाता है। प्रेम उभय बंधन करे भगवत कला अनंत। तो महाराज प्रेमदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम सत शब्द हमारा, रट रट राम रमा बंदा। राम नाम सबको सुखदाई, सुख ही सुख उपजा बंदा। राम नाम सत शब्द हमारा, रट रट राम रमा बंदा। इसका रटन करने से रसना में मिश्री जैसा स्वाद आता है। तो महर्षि समझाते हैं, राम नाम सत शब्द हमारा, रट रट राम रमा बंदा। राम नाम सबको सुखदाई, सुख ही सुख उपजा बंदा। राम नाम का निश्चय सारू, जल पर शिला तिरा बंदा। राम नाम प्रहलाद पुकारे, कंचन ताय तपा बंदा। राम ही राम देव देवरा, राम ही राम कथा सुना बंदा। राम ही भीतर राम ही भीतर, राम ही बाहर राम ही मन पर चा बंदा। राम ही राम रटो मेरे प्राणी, राम रतन धन ला बंदा। राम नाम से मन खुशहाली, रामो राम खिला बंदा। बोलो राम।
महाराज फरमाते हैं कि राम नाम सत्य है, जिसका रटन करने से रसना में मिश्री जैसा सुख देने वाला स्वाद आता है। इस नाम का पराक्रम क्या बताएं। प्रभु श्री राम पत्थर की शिला पर राम नाम लिखकर पुल बनाकर पार उतर गए। प्रहलाद की असुरों के अत्याचार से इस राम नाम ने रक्षा करी। तपती सोने की कड़ी विशाल पिंडी से जब प्रहलाद को बांधा गया, प्रहलाद को तो वह शीतल हो गई। होलिका जलकर भस्म हो गई, प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। ईश्वर की सत्ता व माया का प्रत्येक अंश राम नाम से ही संचालित है, जीवंत है। श्रोता, वक्ता, पंडित, ज्ञानी, जीव, जड़ सब उसी के अधीन है। धरण गगन बिच भया उजाला, ब्रह्म अगन पर जालंदा। काम क्रोध रिपु जाल सकल अघ, भागे सब ही सालंदा। सुख सागर हंस दागर, मोती चून चुका बंदा। काग कुचाली भया मुराली, क्या का काम कमा बंदा। राज कहते हैं सूर्य की शक्ति, अग्नि की शक्ति सब राम से ही है। कामनाओं को शांत करने वाला, क्रोध व बीमारी, दुख पापों से छुड़ाने वाला यह राम नाम ही है। जो जीव राम नाम का सतत सुमिरन करता है, उसके सभी पाप और ताप नष्ट होकर, बुरे वृत्तियों को हटाकर उस जीव को काग से हंस बना देता है। काग कुचाली भया मुराली, क्या क्या काम कमा बंदा। ऐसा ही राम नाम का पराक्रम है। लेकिन जहां विश्वास नहीं है वहां ये फल देता नहीं। ये चिंतामणि है। जैसा विश्वास करके भजन कर रहे हैं वैसा ही फल देता है। कहता सूरा बूझे पूरा, उल्टा पवन चढ़ा बंदा। अष्ट कमल दल चक्र फिरंदा, लिव लग जोग कमा बंदा। सुर को फेर पवन को बंदे, उन्मुद ताली ला बंदा। जोगी जोग जाग जत पूरा, सुखदेव बचन सुना बंदा। महाराज कहते हैं कि कहता सूरा बूझे पूरा। महाराज समझाते हैं कि सतगुरु पूरा, सिख हजूरा। सन्मुख सेव करंदा है, पांचों छारी बहुत ठगारी। ये 5 विषय इसको मारने वाला राम नाम है। भाई कहते हैं 6 कमल पूरब का, 6 कमल पश्चिम का, मेरुदंड, इन सबको छेद के त्रिकुटी पे जाके आत्मानंद को प्राप्त कराने वाला ये भजन ही है। यही वो शब्द है। जोगी जोग जाग जत पूरा, सुखदेव बचन सुनानंदा। श्रुति शब्द जब एक बार मिल जाती है वो जोगी जाग गया। आसत है नासत भी नाही, सिद्ध आपा बिसरा बंदा। जोगी जान जुगत उत करना, तन गढ़पटा लिखा बंदा। सोहम श्वासा अजब तमाशा, अमर ज्योत दिखला बंदा। काला पीला शाह सफेदी, मूंग भरन दिखला बंदा। यह राम नाम का सिमरन करने से अहंकार का नाश हो जाता है। आसत है नासत भी नहीं, ये सत्य है, इसका नाश नहीं होता है। सिद्ध आपा बिसरा बंदा, अहंकार का नाश करता है, आपा को मिटाता है। जोगी जान जुगत उत करना, तन गढ़ फटा लिखा बंदा। अगर ज्ञानी भेद से भजन करे तो श्वास को सांस के रगड़ करने से नाम व नाम से निज नाम की जागृति हो जाती है, जो इस जीव को अमर ज्योत दिखला बंदा। काला पीला शाह सवेदी, मूंग भरन दिखला बंदा।
ऐसा दर से नूरा बरसे माहे बीज भलला बंदा। दंड सूर सुद पिछम दी घाटी बंकनाल होए आ बंदा। ऐसा दर से नूरा बरसे माहे बीज भलला बंदा। तो लगातार प्रेम से रटन करते करते गणेश स्थान को पार करके शब्द बंकनाल में प्रवेश करता है प्रेम से। यही बंकनाल होया बंदा। तू तू करता तुम्हारा जंतर रुनझुन घोर लगा बंदा। पग बिनु निरत करे एक पातर बिन रसना गुण गा बंदा। पग बिनु निरत करे एक पातर। तू तू करत तुम्हारा जंतर 21 स्वर रुंझुन घोर लगा बंदा। मेरुदंड को पार करके भजन का जीव सुख लेता है। चेतन व नाद अलग होने लग जाते हैं। मन की वृत्तियां भी शांत होने लग जाती हैं। जब तक चेतन और नाद एक में मिला है तब तक हमको धुनी सुनाई देती है। अलग हो जाने के बाद ये त्रिगुटी छाजे अनहद बाजे करबिन ताल बजा बंदा। 5-25 मिल्या अखाड़े भर भर प्याला पा बंदा। त्रिगुटी पे जब शब्द आया तो मन की सारी वृत्तियां शांत होकर ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, 5 तत्व, 5 विषय, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार व आत्मा सब साथ होकर मस्ती का प्याला पान करने लगी। यही कहते हैं पगुबिन निरत करे एक पातर बिन रसना गुण गा बंदा। जीव नहीं है लेकिन वो गीत गाती है। कौन? वो सुरती। मन मत वाला भया बिलाला निज पद माए समा बंदा। भंवर गुजालू बूठा बालू इस विद अलख लखा बंदा। सूर्य और चंद्र मिले एक ठाई मिलकर अमी चवा बंदा। ब्रह्म कृपालु खुलिया तालु जाप जप्पा ध्या बंदा। प्रेमदास जी महाराज अपने अमरवाणी में बताते हैं कि मन का घर त्रिगुटी है। जब अपने घर में मन पहुंच गया तो इसकी सारी चंचलता शांत हो गई। अब अग्नि तत्व का निजमन बन गया। ये मन था जल तत्व का, जिसका आदत स्वभाव है, जल का स्वभाव है नीचे की तरफ गिरना। क्यों? समुद्र जल का जो भंडार है वो 0 लेवल पे है, नीचे की तरफ है, इसलिए जल हमेशा नीचे की तरफ भागता है। लेकिन जब ये निजमन में बदल जाता है, अग्नि तत्व में बदल जाता है, तो अग्नि का जो भंडार है सूर्य, वो ऊपर की तरफ है, ऊर्ध्वगामी है। ये निजमन से सुमिरन का परम सुख जीव लेता है। फिर वो विषयों का सुख नहीं लेता, उस भजन का सुख लेता है। इला पिंगला एक होकर चलने लग जाती हैं। तीसरी सुखमणा जाकर चेतन होकर सिमरन से लग जाती है। शून्य शिखर गढ़ काया नगरी हुक्मा हुक्म चला बंदा। उल्टी नाल उमंगे सेजा जहां आकाश भरा बंदा। सुखमण गंगा खलके सेजा गगन महल गरना बंदा। परापरी अनहद के आगे ररंकार ठहरा बंदा। त्रिगुटी से ऊपर शब्द जहां भजन का असीम आनंद जीव लेता है, हिला पिंगला एक होकर सुखमणा की धारा चलने लग जाती है। दोनों नाकों से ठंडी ठंडी लहर नीचे को उतरती महसूस होती है। अब केवल श्वासा में रकार की ध्वनि रह जाती है। बिना शब्द के ही अनहद का सुख आने लगता है। अब राम राम नहीं बोलते, मम्मा मेरी थक गई, मकार ध्वनि मेरुदंड पे आके शांत हो जाती है। तू ही राम निरंजन, तू ही अक्षर दिखला बंदा। तू ही मका मदीना, तू ही मुल्ला बांग सुना बंदा। एको एक सकल घट भीतर, एको एक कहा बंदा। दो कहे सो दो जख जासी, कोई कर भूत बिला बंदा।
वो परमात्मा सर्वव्यापक है, सब में एक समान है। काशी, मथुरा, मक्का, मदीना सब में समाया हुआ है। जैसे कुंभ मिट्टी से बनता है, मिट्टी जल से बनता है, मिट्टी में जल, कुंभ में जल, कुंभ के अंदर भी जल, और अगर वो कुंभ नदी में है तो बाहर भी जल। इसी प्रकार ये जीव ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म व पार ब्रह्म सब अलग होकर भी उसी एक नेह अक्षर से ही संचालित होते हैं। खेचर भूचर छाचर उन्मुन गोचर ज्ञान सुना बंदा, पांचू मुद्रा आत्म ज्ञानी पर बिन हंस उड़ा बंदा। मैं बलि जाऊं सतगुरु चरना जिन ये भेद बता बंदा, प्रेम दासियों भया दीवाना मैं बंदा उस साहिंदा। महाराज कहते हैं कि मैं अपने गुरु महाराज की बलिहारी जाऊं। गुरुदेव आपने धिन धिन हो, महाराज आपने धिन धिन हो। आपने ऐसी विधि, ऐसा ज्ञान बता दिया कि मेरे जीवन का हर दुख पल में नष्ट हो गया। सांस में सुमिरन करते करते सब मुद्राओं को जीत कर हंस गगन यानी मेरु त्रिकुटी पार करके आनंद पद को जाता है। सदगुरु राम प्रेमदास जी महाराज कहते हैं कि मैं बलिहारी जाऊं अपने गुरु संतदास जी महाराज की, जिन्होंने मुझे ऐसा दिव्य ज्ञान दिया। कोई ज पीवे प्रेम रस जबे अचप्पा जाप, पिए जो सेवक प्रेम दास जन संत दास परताप। यह राम नाम का अमृत रस, इसका पान कोई कोई बिरला साधक ही सदगुरु की मेहर से करता है। दुष्ट अभागी जीव को राम न आवे दाय, ये भी सच्चा प्रेम जी खर मिश्री से मर जाए। दुष्ट और अभागे जीव को राम नाम सुहाता ही नहीं। जैसे मिश्री है वो दवा का काम करता है, लेकिन गधा के लिए ये जहर का काम करता है। ऐसे राम भजन हितकारी है, लेकिन कर्मी जीव के लिए ये विष के समान लगता है। राम नाम मुख से कहे सिकल बिकल होए मन, स्वाद न आवे प्रेम जी को रोचाब्या अन्न। राम राम मुख से कहता तो है, लेकिन उसका मन स्थिर नहीं। मन संसार के सुखों में लिप्त है, तो उसको राम नाम के सुमिरन का स्वाद आता ही नहीं, ना उसका आवागमन दूर होता है। प्रगट में देखने के लिए तो वो भजन भी कर रहा है, सांस में भजन भी कर रहा है, 9-9 घंटा 8-8 घंटा बैठा भी है, लेकिन कोरो चाब्यो अन्न, जैसे बिना भिगोए, बिना अंकुरित किए, बिना पकाए जो अन्न खाते हैं, उसमें ना कोई स्वाद है। अन्न को खाने का तरीका यही है, उसको भिगो के अंकुरित करके ही खाया जाए, या उसको बिगाड़ के खाने का तरीका यह है कि उसको हल्दी मसाला डाल के भून के तैयार करके खाया जाए। 2 तरीके अन्न खाने के हैं, लेकिन एक तीसरा तरीका जो कोरो चाब्यो अन्न, सीधा सीधा अन्न को खाया जाए तो ना उसका गुण बरतता है, ना उसका स्वाद आता है। ऐसे राम नाम मुख से कहे सिकल विकल होए मन। राम नाम मुख से तो कहता है, लेकिन मन इधर उधर भाग रहा है, तो स्वाद न आवे प्रेम जी, ना उसको विरह आता है, ना उसको सुख मिलता है। दुनिया में दिखावटी हो जाता है कि ये भजनानंदी हैं, ये खूब भजन कर रहे हैं, लेकिन सचमुच उनके अंदर खुद ना तो आनंद है, ना उनको कोई आनंद आता है। वो खुद परेशान रहते हैं कि आनंद है कहाँ, आनंद है कहाँ। स्वाद न आवे प्रेम जी, खाता तो है अन्न, लेकिन उसको स्वाद नहीं आता। ऐसे भजन तो करता है, लेकिन उसको रस नहीं आता। कोरो काचो चाव के ऊपर पीवे पानी, द्वागण पर प्रेम जी है राजा की रानी। महाराज कहते हैं कि जो साधक संसार का स्वाद त्याग करके परमात्मा का भजन करता है, वही परमात्मा का प्यारा है, वही उसकी रानी है। बाकी सब तो द्वागण दी हुई रानी के समान। बाहर क्या दिखलाइए जो अंतर पाया, मन में राजी प्रेम जी गूंगे गुल खाया।
बाहर दिखाने की क्या जरूरत है? कफनी हमें क्षमा की तैरी, ज्ञान गूढ़ड़ी ओढ़ी, चोलो अजब दया की, गल में कुबुद कामनी छोड़ी। राजा ऐसा भेष हमारा, बाहर क्या दिखलाई, जो अंतर पाया, जिसके अंतर में वो ज्ञान आ गया, उसको बाहर बनावटी दिखाने की क्या जरूरत है? मन में राजी प्रेम जी, गूंगे गुड़ खाया। मन में राजी हो गया। लोग कहते हैं कि महाराज हमारा भजन देखो, हमारा भजन देखो। अरे भजन तो आपके अंदर आ गया, ये आप खुद ही जानते हैं। दूसरे को केवल बहला रहे हैं, समय पास कर रहे हैं। आपको खुद पता है कि आपका गुण कितना बदल चुका है, आपका स्वभाव कितना बदल चुका है, और अगर नहीं बदला है तो भजन नहीं होता है। भाई कहते हैं मन में राजी प्रेम जी, गूंगे गुड़ खाया। गूंगे आदमी को गुड़ खिलाओ, क्या बताएगा? ऐसे ही जिसको भजन हो रहा है स्वाद क्या बताएगा? प्रेम गुप्ता नाम जप, बाहर बके बलाए, ऊपर डाला बीज को, जीव जंतु चुग जाए। प्रेम गुप्ता नाम जप। भाई कहते हैं ये राम नाम का भजन है, ये गुप्त करना चाहिए, एकांत में करना चाहिए। जैसे प्रगट करने पर वो बट जाती है चीज, कोई भी चीज प्रगट करने पे बढ़ जाती है। प्रेम गुप्ता नाम जप, ये नाम जप है ना, प्रेम से करो, गुप्त करो। बाहर बके बलाए, बाहर जो बक रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। ऊपर डाला बीज को, जीव जंतु चुग जाए। जैसे बीज बाहर हो तो जीव जंतु खा जाते हैं। इसलिए महाराज समझाते हैं कि प्रेम करो, गुप्त करो और प्रसन्न होकर करो। निंदा नहीं निनाड़ है, जो सुन जानो कोई, खेत निदाना प्रेम जी, सिट्टा मोटा हो। साधक की निंदा होने से उसके दोष और पाप दूर होते हैं। भाई कहते हैं जब तक भक्ति होए नहीं साची, भाई कहते जब तक जगत में होए नहीं हांसी, तब लग भक्ति होए नहीं साची। जो भगत भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ता है उसकी जगत में निंदा होती है, बुराई होती है। कारण क्या है? वो जगत से अलग हो रहा है, ये उसकी परीक्षा है। इसलिए निंदा से डरना नहीं चाहिए। निंदा नहीं निनाड़ है, निराई है। जब खेत में निराई होती है तो पौधा और मजबूत होता है। बीज डाल दिया, उसमें बीज के संग संग घास बहुत निकलते हैं। ऐसे ही जब हम भजन करते हैं तो हमारे सारे कर्म उदय हो जाते हैं और हमारे ऊपर लोग बाण मारने लगते हैं, इधर से उधर से। कारण क्या है? वो पौधे को सुखाना चाहते हैं। साधक को समझना चाहिए निंदा नहीं निनाड़ है, ये निंदा नहीं कर रहे हैं, वो आपकी सफाई कर रहे हैं। आपको खुश रहना चाहिए। रामदास जी महाराज कहते हैं निंदक आछो रामदास, चाले बोझ उठाए, संता को निर्मल करे और आप नरक में जाए। ये निंदा करने वाले ना, निंदा जिसकी करते हैं वो तो निर्मल हो जाता है, लेकिन निंदा करने वाला नरक में चला जाता है। तो निंदा नहीं निनाड़ है, जो सुन जानो कोई। अगर जो इस बात को समझ गया, खेत निदाना प्रेम जी, सिट्टा मोटा हो। हंसा तो मोती चुंगे, सर्व बिलासी काग, प्रेम रतारे नाम से, त्याग जिसा वैराग। जो हंस है ना वो केवल मोती खाता है, लेकिन कौआ है वो सब कुछ खा लेता है। ऐसे ही जो पक्का राम से नहीं है वो केवल भजन करता है, वो अनुपासना नहीं करता, हिंसा नहीं करता, नशा नहीं करता, लेकिन प्रेम रहता रही नाम से, त्याग जैसा वैरा। भाई कहते हैं काग वृत्ति को छोड़ के हंस वृत्ति धारण करना चाहिए। हंस है वो केवल मोती चुगता है, ऐसे जो पक्का राम से नहीं है वो केवल भजन करता है। ना मंदिर में जाता है, ना मस्जिद में जाता है, ना चादर चढ़ाता है, ना ओझा को दिखाता है, ना तांत्रिक। उसको तो एक राम का भरोसा है, मैं तुम्हारा राम जी का, राम जी हमारा। भाई कहते हैं हंस, वो हंस स्वभाव का है ना, इसलिए हंस केवल मोती खाता है, वो और कोई जगह चोंच नहीं मारता।
कौआ हर जगह चोंच मार देता है। ऐसे ही जो साधक हंस वृत्ति का है वो केवल भजन करता है, लेकिन जो साधक कौआ वृत्ति का है तो हनुमान जी को भी पूज ले, शंकर जी को भी पूज ले, मंदिर में भी आरती दिखाए आवे, तीरथ व्रत भी करे आवे, लंगुरिया खिला देवे, सब कुछ कर ले और भजन भी कर ले, तो उसे महाराज ने कहा वो कौआ है, काग वृत्ति वाला है। जैसे श्वास सुनार की दे एक सरीखी फूंक, ऐसो भजन कर प्रेम जी मिलसी राम अचूक। भाई कहते हैं जैसे सुनार है, जब वो सोना को गलाता है तो एक धार एक निश्चय मन करके एक स्थान पे फूंक मारता है सुहागा लगा के, तो उसका सोना गल जाता है। ऐसे ही हमको चित्त मन बुद्धि अहंकार लगा के भजन एक चित्त होके करना चाहिए। राम नाम की प्रेम जी मोड़ी पड़ी परख, मोटी पड़ी परख, आराधा सु आविया ज्यों डाकिण के जरख। जैसे डाकनी होती है वो सिद्धि से जरख को बुला के उस पर सवारी करती है। तुम्हारी कहते हैं कि मैला मंत्र के जाप सु जरख बुलावे बाम, राम चरण साचे शब्द क्यों नहीं आवे राम। जब ये डाकड़ी है गंदा मंत्र पढ़ के जरख को बुला के उस पर सवारी कर लेती है, तो हम राम भजन करके अपना कार्य क्यों नहीं सिद्ध कर पाएंगे। भाई कहते हैं कि राम नाम की प्रेम जी मोटी पड़ी परख, ये बहुत बड़ी परीक्षा है। महाराज जी कह रहे, समझा रहे हैं कि जब गंदा गंदा मंत्र पढ़ के लोग गंदा गंदा काम पूरा सिद्ध कर लेते हैं, तो हम सत शब्द का ध्यान करके हमारा काम क्यों नहीं पूरा होगा। प्रेम सिपाही राम का तत्वादी तलवार, कनक कामनी जीत। प्रेम सिपाही राम का तत्वादी तलवार, कनक कामनी जीत के मुजरो है महाराज। इस संसार में जिसने माया और स्त्री को छोड़कर भजन से प्रेम किया वह आनंद पद को जरूर पाएगा। कनक माया और कामनी स्त्री, ये दोनों भजन में बाधक है। अलख शब्द कोई जन लखे, ताबिज भेद अथाह, बचती है एक प्रेमदास काया बिच कथा। राम नाम बहुत ही गुप्त, कोई कोई साधक जो मन को जीत कर सुमिरन से लगा है वही यह सच्चा सुख पाएगा। अलग शब्द कोई जन लखे, ताबिज भेद। तुम्हारा समझाते हैं कि जो प्रेम से इस भजन से लग गया, प्रेम बकण के जगत को, प्रेम बकण दे जगत को, तू काहे बोले माटी केरा ढगल सू, सोना क्यों तोले। जो अज्ञानी है, जिन्हें सतगुरु का ज्ञान नहीं मिला, वो जीव भटक रहा है, मनमुखी अज्ञानी, ऐसे लोगों को ज्ञान देने कोई फायदा नहीं। भाई कहते हैं ज्ञानी जिसको सतज्ञान और सतगुरु मिले हैं उसे नहीं भटकना चाहिए। निद्रा आई प्रेम जी सोटा मारे दोए, राम भजन की भीड़ है जाए शहर में सोए। अज्ञान रूपी निद्रा को सत्संग व भजन द्वारा हटाकर भजन में प्रेम बढ़ा दे, वही जगह है। बाकी सब शेष जितने हैं सब शोर है। जोगी जंगम सेवड़ा शेख सन्यासी स्वांग, समझे क्यों कर प्रेम जी कुएं पड़ गई भांग। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण, इनको भजन का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वेद व पुराण में यह भेद छिपा हुआ है, गुप्त है, इसलिए ना इनको पता है ना किसी को ज्ञान करा सकते हैं। जब कुएं में ही भांग घुल गई है तो कौन होश में रहेगा, जो पिएगा वही बेहोश हो जाएगा। तस्कर को देखा नहीं, नहीं तस्कर पाया, बिन देखा ही प्रेम जी कुत्ता बौराया। खुद कभी भजन किया नहीं, भजन का सुख जाना नहीं, फिर भी दुनिया को भजन का भेद कहता डोलता है, वह पागल कुत्ता के समान है, केवल भौंक रहा है, उसके पास कुछ है ही नहीं। प्रेमदास कहता नहीं, कहता है ओरे, ज्यों तुम्बा दरियाव में उबकत है जोरे। जिसको हीरा प्राप्त हो गया है वह बार बार बाजार में खोल करके दिखाता नहीं, जिसके पास पत्थर है वो तो दिखाएगा ही।
ऐसे ही जो भजनानंदी संत हैं वो गुप्त रहते हैं। प्रेमदास कहता नहीं, कहता है औरे, कहने वाले तो कोई और ही है, जो तुम्बा दरिया में उबकत है जोरे। जैसे अदबिच गागर छलकत जाए वाली कथा है, यही तुम्बा का उबकना है। गंगा गायन गोमती पढ़िया न वेद पुराण, भोले भाले प्रेम जी पद पाया निर्वाण। बैरागी सो मन बैरागी, आशा तृष्णा सबको त्यागी। राम रता पर निंद्या त्यागी, प्रेम कहे सो संत बैरागी। जिसने मन को जीत लिया, जिसकी आशा इच्छा शांत हो गई, जो निंदा कभी नहीं करता, वही सच्चा संत है, वही बैरागी है। जो निंदा आशा तृष्णा को त्याग कर केवल राम भजन करता है, वही महापुरुष है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य।